नमस्कार, माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी। कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज का पहला पाठ पद, जिसको सूरदास ने लिखा है। यह सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है और आपके इसमें 4 पद दिए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। तो हम पहला पद पढ़ेंगे। उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां बोल रही है, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अति बड़भागी मतलब बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस यानी अछूता, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगाते धागा, तगा का मतलब है धागा, नाहिन नहीं, मन का मन, और अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेम में अनुरक्त न होना। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन उनमें जरा भी अनुरक्त नहीं हुआ है। तुम्हारे मन उनके प्रेम में बिल्कुल नहीं बंधा है। श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया है। पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, जो कमल के फूल होते हैं उनका पत्ता। रहत जल भीतर, जल के अंदर, जल भीतर मतलब जल के अंदर। तारस देह न दागी। तारस देह न दागी, देह का मतलब शरीर, दाग का मतलब धब्बा। तारस देह न दागी, रस यानी पानी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात, यहाँ गोपिया कहती है जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहने के बाद भी उसके ऊपर, देह मतलब उस पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। पानी के अंदर रहने के बाद भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, पानी की एक बूंद का धब्बा भी उसके ऊपर नहीं लगता। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन तुम्हें उनका प्रेम जरा भी न छू पाया। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जलमाह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गागरी, तेल से लगी हुई मटकी। बूंद न ताकी लागी, जैसे जल में तेल लगी हुई मटकी को हम डालेंगे तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकेगी। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन उनके प्रेम की एक बूंद भी तुमको छू नहीं पाई है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो का मतलब है डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि यानी देखना, न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध होना। गोपियां बोलती है उद्धव, प्रीति नदी, प्रेम की नदी में तुमने जरा पाँव भी नहीं डुबाया। पाँव डुबाना तो दूर, तुम्हारी दृष्टि भी उस पर नहीं पड़ी। प्रेम की नदी श्री कृष्ण को कहा गया है। गोपियों का कहना है जो प्रेम की नदी श्री कृष्ण तुम्हारे पास है, उसमें न तो तुमने अपना पाँव डुबोया है, मतलब उसके प्रेम का जरा भी उनके प्रेम को नहीं समझा है। पाँव डुबाना तो दूर की बात है, तुम्हारी दृष्टि भी उन पर मुग्ध नहीं हुई है। तुम्हारी नज़र कृष्ण से मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी,
गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ बोलती है उद्धव को कि हम अबला और भोली हैं। अबला मतलब निर्बल, बिना बल वाली, और भोली हैं। जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के अंदर चीटी, पागी यानी चिपकना, जैसे गुड़ के अंदर चीटियां चिपक जाती है और वो गुड़ को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। जैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती। गोपियाँ बोलती है कि हम उस गुड़ की चीटी के भांति हैं, जो उस गुड़ में रहते हुए उस गुड़ में ही चिपट जाती है, लिपट जाती है और गुड़ के अंदर ही मर जाती है, लेकिन उस गुड़ को छोड़ नहीं पाती। ऐसी हमारी अब स्थिति बन गई है। तो ये पहला पद था सूरदास का। सूरदास के पद का ये पहला पद खत्म हुआ है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी बता रही है और व्यंग करके अति बड़भागी, शुरू में उस उद्धव को वो अति बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली बोलती है, लेकिन फिर व्यंग करके बोलती है कि तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम से अछूता रह गया। कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। और वो कमल की पत्तियों का और तेल की गागरी का उदाहरण देती है और इस तरह वो उद्धव को व्यंग करके बोलती है कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। गोपियों का कहना है कि उद्धव से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, जो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर सके, उसमें अपनी दृष्टि तक नहीं डाल सके। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी बोलकर दुर्भाग्यशाली बताती है। अब हम इसका अगला पद पढ़ेंगे। तो दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही है। मन की मन ही मांझ रही है। मांझ का मतलब है मन की मन ही मांझ रही है। मांझ का मतलब है अंदर। गोपियाँ कह रही है हमारी इच्छाएं मन की मन में ही रह गई, मन की मन के अंदर ही रह गई। कहिए जान कोई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम किसको जाकर बताएं अपनी मन की इच्छाएं, हम किसको जाकर बताएं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि यानी समय, आधार आस यानी इच्छा, आवन की यानी आने की, तन मन विधा सही। तन मन मतलब शरीर और मन, विधा यानी दुख दर्द। तो गोपियाँ बोलती है कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय। हमें उस समय का इंतजार था, उस समय की आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारा तन मन का दुख दर्द मिटाएंगे। अब इस जोग संदेश नी सुनी सुनी विरही विरह दही। लेकिन अब इस जोग संदेश नी सुनी सुनी, जो योग का संदेश तुम लाए हो, जोग संदेश नहीं यानी योग का संदेश, जो योग का संदेश तुम लाए हो उसको सुन सुनकर विरहनी विरह दही मतलब इंतजार की आग और अधिक बढ़ गई है। हमारी जो प्रतीक्षा थी वो और अधिक बढ़ गई है, हम उसकी आग में जलने लगे हैं। विरहनी विरह दही मतलब इंतजार की या प्रतीक्षा की आग में और अधिक जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जितही, ते उतते धार बही। चाहती यानी चाहना, हुती यानी थी, गुहारी यानी पुकारना, जितही ते जिधर से, ते उतते धार बही, उतते मतलब उधर से, धार बही धारा छूटी। गोपिया का कहना है कि हम पुकार लगाना चाहती थी, हम चाहती थी श्री कृष्ण को पुकारना।
हम जहाँ से श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी वहीं से, मतलब श्री कृष्ण के वहाँ से ही योग की धारा बही। श्री कृष्ण ने तुम्हें योग का संदेश लेकर वहाँ से ही हमारे पास भेज दिया। हम ये चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे प्रेम को समझेंगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आए, तुम्हें भेजा और योग साधना के बारे में संदेश भेजा। तो गोपियों का कहना है, हम गुहार लगाना चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे प्रेम को, हमारी विरह व्यथा को समझेंगे, लेकिन उन्होंने वहीं से तुम्हारे जरिए योग की धारा बहा दी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कहती है, अब गोपियाँ उद्धव को बोलती है, धीर धरहि क्यों, अब हम क्यों धीरज धरें, अब हम धीरज को धारण क्यों करें। धीरे ने धैर्य, धैर्य ने धारण करना। अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, हम धैर्य को धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, मतलब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा तोड़ दी है। योग की साधना का संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने मर्यादा तोड़ दी है। अब कोई मर्यादा नहीं रही है। श्री कृष्ण से हम प्रेम की आस लगा के बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रेम को समझेंगे और हमारे दुख दर्द मिटाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। तो हम भी अब धैर्य धारण नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार ये दूसरा पद भी पूरा हुआ। इसमें गोपियां अपनी मन की इच्छाएं उद्धव को बता रही कि हमने ये सोचा था, लेकिन कृष्ण ने योग की विद्या, योग का संदेश से तुम्हें भेजा, इसलिए अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। आगे 2 पद और बाकी है, तीसरा और चौथा, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और शेयर करिएगा।